तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम वट में फिर से। और कई दिनों से जो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम वट पे कट ऑफ नहीं आ रहा है, और कट ऑफ क्यों नहीं आ रहा था उसका रीज़न था कि एक ठीक ठाक डेटा नहीं था मेरे पास। उसके बेस के बिना बात करना मैं कहूँगा कि ठीक नहीं था मेरे लिए। आज मैं इस पूरे सेशन में आपसे कुछ विषयों पे बात करूँगा। एक तो मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ पे बात करूँगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहेगा। दूसरा मैं जेएनयू पोर्टल की बात करूंगा और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल की भी बात करूंगा। आज का जो मेन सेशन जो ये पूरी तरह डेडिकेटेड है देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को। जेएनयू का पोर्टल कब ओपन होगा उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। आपको अपनी प्रेफरेंस कैसे रखनी है उस पर बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, इसे पूरा देख लीजिएगा, आपके काम का है। अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एप्लीकेशन, सो जस्ट फोकस ऑन दिस सेशन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीयूटी पीजी के जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ एकदम से पड़ती है कि अब हम क्या करें, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा कम स्कोर है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। अरे भाई कोई बात नहीं, 100 नंबर भी हैं, परेशान मत हो। मन में सेटिस्फिकेशन रखो कि मुझे एमए करना है और मुझे एमए के साथ नेट जेआरएफ निकालना है। ये सेटिस्फेक्शन मन में ले आओ, एक साल बर्बाद मत करो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। तो इस सेशन को स्टार्ट करें। उसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भीड़ काफ़ी आ रही है, कंटेंट भी ठीक ठाक जा रहा है, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट बेहतर लगता है, और लाइक ज़रूर कर लें ताकि स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुँच पाए कि आखिर उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उन्होंने, उसका प्रोसेस उन्हें पता चल जाए। आज मैं कट ऑफ पे बात करने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है, आप कह रहे होंगे क्या इतनी ही रहेगी। मैंने स्कोर के बेस पे थोड़ा डेटा एनालिसिस करने की कोशिश की। हाईएस्ट स्कोर 270 है, आपको पता है 270 टॉपर का है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि टॉपर का 270 मतलब कट ऑफ 270 जाएगी। जी नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। 270 किसी एक सिंगल व्यक्ति के आने से वो कट ऑफ नहीं हो जाता है। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम लोगों का स्कोर सोशियोलॉजी की तरह नहीं है। सोशियो के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स का स्कोर 280, 270, बहुत सारे लोगों को, मतलब 260 वाले को भी ये सस्पेंस है कि मेरा जेएनयू होगा कि नहीं होगा, ये हालात है वहाँ पे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। पॉल साइंस की एवरेज मार्किंग जो है वो 230 से लेके 245 और 252 तक गई है, इससे ऊपर नहीं गई है, ठीक है। 270 टॉपर के आना एक अलग चीज़ है। अब आता है आपका जनरल कैटेगरी में 240 प्लस। अब 240 प्लस का मतलब ये नहीं कि 260 जाएगा, ठीक है। 240 प्लस का मतलब है आपका 245 मुश्किल से, और खूब खींचेगा, पीआईएसएम में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो 250 इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। अब एक्स्ट्रा मार्क्स किन को मिलते हैं आपको पता है, कन्याओं को मिलते हैं, ठीक है। लड़कों को भी मिलते हैं, 18 मार्क्स तक एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जो मोस्टली बिहार वगैरह से हैं या फिर बिहार के मैक्सिमम जिले क्वार्टाइल 1 में आते हैं। राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे बाड़मेर हो गया, ठीक है, और एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि क्वार्टाइल 1 में आते हैं, बाकी मोस्टली क्वार्टाइल 2 में है या फिर है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे लड़कों के लिए बड़ा ही संकट है कि आखिर उनके एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे ऐड होंगे। और कहीं गर्ल्स ये सोच रही होंगी कि आप लड़कों के फेवर की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 36 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना वो कहीं ना कहीं आज के कंपटीशन के दौर में एक सही डिसीजन नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी का, 36 तक एक्स्ट्रा मार्क्स दे देना। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, इवन बॉयज़ को देखा है मैंने कईयों को, वो बेचारे रिटर्न के अंदर 245 लेके बैठे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे क्वार्टाइल 1 से लड़की आएगी जिसका रिटर्न में स्कोर 230 होगा, लेकिन उसको 36 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, टोटल हो गए 266, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये लड़का जो 245 पेपर में लेके आया था, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हालात जब होते हैं तो बड़ा ऐसे लगता है, छला सा महसूस होता है कि हमारे साथ एक तरह से छल हुआ है, ऐसा फील होता है। बाकी देखिए, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, ऑफकोर्स इन फेवर, लेकिन इसको कहीं ना कहीं रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ ये रहेगा। आप जनरल कैटेगरी से अगर हैं तो आप बताइएगा आपका स्कोर कितना है, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे हमारे यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, बीबीएयू, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, सबके बनाए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको अपडेट, यूनिवर्सिटी वाइज अपडेट सब मिलता रहेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें, देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कभी कभी डाउन चली जाती है, तो
ओबीसी वाले खुश ना हो कि हम तो ओबीसी में है, हमारी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से डाउन नहीं जाएगी। ऑफ कोर्स चली जाएगी डाउन, कई बार हुआ भी है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी हुआ है ऐसा कि कट ऑफ जो है वो ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की डाउन गई है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है कि भैया इनका जो कट ऑफ है वो लगभग 230 प्लस रह सकता है। मतलब मैं मान के चलता हूँ 230 से 240 का जो स्लॉट है उसके बीच में जिन लोगों का स्कोर है वो लगभग जेएनयू में सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा अभी तक डेटा के बेस पे मैं कह सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एससी एसटी की। एससी एसटी के बीच में फर्क रहता है, एसटी और एससी के बीच में ठीक ठाक फर्क रहता है, लेकिन हम एक मोटा मोटा स्कोर लेके चल रहे हैं 190 से 210 के बीच में जिन लोगों के स्कोर हैं, ये सारे स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करके हैं, आप एक्स्ट्रा मार्क्स को अलग मत रखिए इसमें, ठीक है। तो 210 70% मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है एससी की, और लगभग एसटी की वही 60 से लेके 65% के बीच में कट ऑफ रहेगा परसेंटाइल, क्योंकि जेएनयू का कट ऑफ परसेंटाइल में आता है। तो परसेंटाइल अगर आप देखेंगे तो परसेंटाइल में आपका जो कट ऑफ है एसटी कैटेगरी वालों का वो एससी से मोस्टली 5% कम रहता है। बहुत रेयर चांस होता है कि एसटी का कट ऑफ एससी से ऊपर चला जाए, ठीक है। संवैधानिक तरीके से गलत होता है, लेकिन कभी कभी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, चीजें हो जाती हैं, बड़ी बात नहीं, आज के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है। तो ये जो स्कोर कार्ड है, जो मैंने बात किया स्कोर की बात की, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी रह गया। अब देखिए जो दिव्यांग भाई बहन है मेरे, ठीक है, जो दिव्यांग हैं शारीरिक रूप से, उनकी अगर बात करूं तो उनका कट ऑफ वही रहता है 40% से लेके 55% के बीच में, 55% के बीच में। अब आप 55% देखेंगे तो 50%, 5 या 15, 150 के आसपास स्कोर हो गया, लगभग 160 से 170 द मैक्सिमम। आराम से अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, प्लीज बताइए, आपकी मदद की जाएगी जो आगे की प्रोसेस है उसमें। सो पीडब्ल्यूडी वालों को डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये जेएनयू का कट ऑफ था पॉल साइंस का। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई हम अपनी प्रेफरेंस कैसे रखेंगे, ठीक है। अब प्रेफरेंस कैसे रखनी है मैं बताता हूँ आपको, प्रेफरेंस आपको कैसे बदलनी है अपनी। जेएनयू के अंदर अगर आप आते हैं तो जेएनयू के अंदर आपको मिलते हैं 3 कोर्स। एक कोर्स पीआईएसएम है, पॉल साइंस विद आईआर, एक आपका आईआरएम है, IRAM है, इंटरनेशनल रिलेशंस एरिया स्टडीज, एक आपका पीओएलएम जो कि शुद्ध पॉलिटिकल साइंस है। अब सबसे ज्यादा सीट है पीआईएसएम में, मोर देन 123 सीट्स किसमें, पीआईएसएम में है। फिर आपका आईआरएम आता है, ये भी आईआर का पार्ट है, SIS स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, और इसके बाद पीओएलएम आता है, ये SSS का पार्ट है, ठीक है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। अब जिनको केवल पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, जिनको एकेडमिक्स में जाना है, उनका टारगेट होता है पीओएलएम। पीआईएसएम में भी एकेडमिक्स में जा सकते हो, ऐसा नहीं कि पीआईएसएम के थ्रू आप एकेडमिक्स में नहीं जाते। इसमें आपके प्लस एक और प्लस पॉइंट होता है कि आपको पॉल साइंस प्लस आईआर दोनों का एक मिक्सर मिल जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे देसाई सर का इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अच्छे खासे लेक्चर्स मिल जाएंगे, निवेदिता मेनन मैम के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मेनन मैम के लेक्चर्स आपने सुने होंगे, यूट्यूब वगैरह पर अभी तक सुने होंगे, लेकिन शायद पहली बार आप होंगे कि आप क्लास में बैठ के भी उनको सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज हैं इनकी प्रेफरेंस मोस्टली लोग ऐसे बनाते हैं कि पीआईएसएम पहले डालते हैं, फिर लोग पीओएलएम डालते हैं, फिर आपका आईआरएम। इसकी प्रेफरेंस लोग कुछ इसी तरह बनाते हैं कि आपका पहले पीआईएसएम डालते हैं, कुछ पहले पीओएलएम भी रखते हैं, लेकिन जो लड़ाई चलती है वो पीओएलएम और पीआईएसएम के बीच में चलती है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखना है। तो आप ये बहुत सोच विचार के, पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल ओपन होते ही पीओएलएम रखना है कि पीआईएसएम रखना है, इसी बेस पे आपकी रैंक आएगी, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपने प्रायोरिटी गलत डाल दी, फिर मैं नहीं बोलिएगा कि जी आपका यूट्यूब वीडियो देख के हमने गलत प्रायोरिटी डाल दी। पिछले साल कुछ लोग बोल रहे थे, जेएनयू आए थे कि आपने हमें गलत बता दिया। गलत क्यों बता दिया भाई, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि पीओएलएम जो है वो शुद्ध पॉलिटिकल साइंस है। कान खोल के सुन लो कि शुद्ध पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, प्योर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। पीआईएसएम बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आपको पॉल साइंस और आईआर का कॉम्बिनेशन मिलता है। आपको निर्णय लेना है ना कि पीआईएसएम पढ़ना है कि पीओएलएम पढ़ना है। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस बहुत सोच समझ के बनाइएगा। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। हमने जेएनयू का अलग से ग्रुप बना दिया, जिसमें पिछले साल हमने लगभग 700 स्टूडेंट जो जेएनयू आए थे वो ग्रुप के थ्रू जुड़े थे, और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो हुआ था उनको काफ़ी मदद मिली थी। इवन वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग भी रहते हैं मदद करने के लिए, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं जेएनयू के जो आपको हेल्प कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चॉइस जब आप भरेंगे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, किसी और से पूछ लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए कोई जेएनयू से कनेक्टेड बंदा उससे पूछिएगा, ठीक है। चलिए, कट ऑफ का सीन क्लियर है। कट ऑफ पे बहुत लेक्चर सुन लिए होंगे, पक गए होंगे सुन के आप, ठीक है। तो कट ऑफ से अब आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि पोर्टल कब ओपन होगा। तो पोर्टल के चांसेस हैं इसी वीक,
दिस वीक पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसी वीक में, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कल हो जाए, फ्राइडे तक मतलब पोर्टल ओपन होने के चांसेस हैं, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन उस बेस पे। हो सकता है एक्सटेंड भी कर दें नेक्स्ट वीक, क्योंकि जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा जून में स्टार्ट होगा, जून लास्ट में, तो इस बार आपके सेमेस्टर टाइम पे स्टार्ट होंगे। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि साहब बाकी सब ठीक है लेकिन हमारे चल रहे हैं बीए फाइनल ईयर, हमें बीए फाइनल ईयर में, और हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम 4 साल की बीए कर सकते हैं। अब आप ये बताइए हम 4 साल की बीए करें या एमए करें। देखिए, आप 4 साल की अगर बीए करते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यू कैन टेक एडमिशन डायरेक्टली इन पीएचडी। एमए करेंगे तो आपको 2 साल लगेंगे। एमए में आपको पूरा रिसर्च वगैरह पे काम करना होता है। मेरी एडवाइस है, अगर आपका एकेडमिक्स में जाने का मन है तो फिर 4 साल की बीए ना करके आप एमए कर लीजिए। लेकिन अगर आपका मन ये है कि आपको सीधा पीएचडी जाना है या फिर आपको फॉरेन कंट्रीज जाना है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि बीए 4 साल का होता है। अगर आप वहाँ पे पीएचडी करने जाएंगे तो आपका बीए 4 साल का होना चाहिए, नहीं तो फिर एमए करो, एमए के बाद फिर अप्लाई करो वहाँ पे, ठीक है। तो आपका निर्णय ये भी है। डीयू से मोस्टली डीयू वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा जो बीए है वो 4 साल का हम कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मिला है, मेरी एडवाइस है कर लीजिए अगर आप अच्छे कॉलेज में, नहीं तो फिर एमए अगर जेएनयू मिल रहा है तो फिर जेएनयू से एमए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इट्स अप टू यू। इसके बाद एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा रिजल्ट जून में आएगा। देखिए, आपको कम से कम 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया। अब इसका मतलब ये नहीं आप अक्टूबर में रिजल्ट लेके आ रहे हैं। अगर आपका अक्टूबर में रिजल्ट आ रहा है तो एडमिशन नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। माइग्रेशन आपको लाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको एक केस में नहीं देना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उस केस में नहीं लगेगा। मान लो जनरल कैटेगरी कट ऑफ जाती है 245 किसी भी कोर्स की, और आपका स्कोर है 245 भी, आपके में जब रिजल्ट आएगा तो आपके जो पेज आएगा उसमें डैशबोर्ड पे, उस डैशबोर्ड पे ये लिखा होगा कि सिलेक्टेड कैटेगरी जो आपकी है वो जनरल है, मतलब जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है वो कैटेगरी आपकी जनरल है। अगर आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होता है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है एडमिशन टाइम पे कि मेरे को ओबीसी से कन्वर्ट करके जनरल में कर दिया जाए, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मुझे उसका कोई एडवांटेज नहीं चाहिए। लेकिन इन केस आपकी सिलेक्टेड कैटेगरी भी ओबीसी है तो भाई साहब आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ऐसे ईडब्ल्यूएस के साथ होगा, ऐसे एससी एसटी के साथ होगा, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम वर्ड पे एक काउंसलिंग चल रहा है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं उनको यूनिवर्सिटी चाहिए। देखो भैया, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं, सबको 1-to-1 हेल्प कर पाना बहुत मुश्किल है। इसका जो अमाउंट है 499 है, पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट मेरा, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो हमारा CUET PG का रिलेटेड जो था, ये आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है पॉल साइंस वाले कोर्स से रिलेटेड, आपका कोई एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है जेएनयू का, बेहिचक आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए। उसके अलावा हमें जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 70 से स्टार्ट हो रहा है, उस पर आप हमें मैसेज करिए, हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको 499 पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मैसेज करेंगे सामने से आपको, ठीक है। तो अब आप निर्णय करिए, आप हमें मैसेज करेंगे या हम आपको मैसेज करें। फ़ायदा तो इसी में कि आप कर लें। और जो जेएनयू है उसके अंदर प्रायोरिटी कैसे रखनी है, कट ऑफ क्या रहेगा, वो मैंने सब बता दिया पॉलिटिकल साइंस वालों। आशा करता हूँ आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी क्लियर नहीं है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं एक सेशन और बना दूंगा। आप सबका शुक्रिया इस सेशन जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं प्रतिभा पूनिया जी, वो यहाँ पे नेट जेआरएफ की क्लासेस लेके आ रही हैं। सो नेट जेआरएफ का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप टारगेट कर रहे हो पहले अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ निकालना, तो ज्वाइन द एग्जाम वर्ड टेलीग्राम चैनल, और हमारा पहला बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ जस्ट आफ्टर द एडमिशंस। सो डोंट फॉरगेट। और टारगेट होगा हमारा दिसंबर, और उन्होंने आई थिंक 2 और 3 टाइम्स नेट जेआरएफ निकाला हुआ है, पॉल साइंस में, IR में, ऐसे करके। बाकी उनका डिटेल बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पे भी जल्दी लाइव आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम की चीज़ें हैं। बाकी आपका मन है, अगर नहीं करना है तो शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में।